और हेलो किया। उतने में अशोक भाई ने उस सेठ को पिंकू भाई की सारी घटना बताई। उस सेठ ने बोला कि पूरे सूरत में पानी भर गया है, तो मैं पिंकू से शाम को बात करा दूंगा। इतना बोल करके वो सेठ फ़ोन रख दिया। फिर अशोक भाई को किसी काम से उसी दिन हॉस्पिटल जाना था, लेकिन उसने मेरी माँ से कहा कि चाची आप चिंता मत करना, जैसे ही पिंकू का फ़ोन आएगा मैं आपसे बात ज़रूर कराऊंगा। इतना बोल करके वो चले गए। जब पिंकू अशोक भाई हॉस्पिटल पहुँचे तब शाम को उसके पास पिंकू भैया का फ़ोन आया, तो उसने उठाया और उससे बात की। उसको बताया कि अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ, थोड़ी देर बाद माँ से बात करा दूँगा। 10 बजे रात को अशोक भाई अपने घर पहुँचे, खाना खाने बैठा, उसी समय पिंकू भैया का फ़ोन आया। फ़ोन उठाया और उसने बात करते हुए मेरे घर की तरफ भागे। जैसे मेरे घर पहुंचने ही वाले थे, मेरी माँ को जैसे पिंकू की आभास हो गया हो। वो जैसे ही दरवाज़ा खोला उतने ही देर में अशोक भाई भी वहाँ आ पहुँचे और जैसे ही माँ को फ़ोन दिया, माँ ने हेलो की। दोस्तों, दूसरी ओर से एक आवाज़ आई, माँ मैं पिंकू बोल रहा हूँ, मैं सूरत में हूँ। कुछ पल के लिए घर जैसे रुक सा गया हूँ। माँ की आवाज़ कांपने लगी, बहनों की आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। 4 साल की लंबी तलाश, अनगिनत आंसू, हजारों सवाल, उस एक फ़ोन कॉल ने सबको जैसे एक पल में भावनाओं से भर दिया। पिंकू भैया ने बताया कि बाढ़ के चलते हालात ख़राब है, लेकिन वो ठीक है। इतने सालों बाद अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी भी आंखें भर आई थी। और पिंकू भैया ने फिर पापा से बात की, हम सब से बात की। कुछ देर बाद उसने फ़ोन रख दिया। मैं उस दिन पहली बार चुपचाप एक कोने में बैठकर रोया। मैं सोच रहा था कि चलो भैया तो मिल गए। भाई, ये कहानी सचमुच मेरा किस्मत, संघर्ष और रिश्तों की गहराई का जीता जागता दस्तावेज है। ये मेरे कहानी सिर्फ नहीं बता रहा, ये मेरे दिल की बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उस आगे की कहानी बताता हूँ। साल 2006 में रक्षाबंधन वाले दिन पिंकू भैया का फ़ोन आया था। 4 सालों के बाद पहली बार घर जैसे फिर से जी उठाता हूँ। जैसे ही पता चला कि पिंकू भैया सूरत में है, मेरा बड़ा भैया उसी वक्त निकल पड़ा उसे वापस घर लाने के लिए। सूरत पहुंचते ही माहौल कुछ अलग था। शहर ये भी बाढ़ की मार से जूझ रहा था। रास्ते टूटे हुए, गंदगी चारों ओर, लेकिन दिल में उम्मीद जिंदा थी। पिंकू और बड़ा भैया दोनों एक ही शहर में थे। दोनों फ़ोन बूथ पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। भीड़, गली, मोहल्ले और हालात ऐसे कि मिल ही नहीं पा रहे थे। कभी एक दूसरे को लोकेशन बताते तो कभी कहते मैं यहाँ हूँ, लेकिन दोनों जैसे तकदीर से लुका छुपी खेल रहे हो। घंटों बीते, थकावट से परेशान और दिल की बेचैनी, लेकिन हार नहीं मानी। और फिर किसी मोड़ पर, किसी गली के एक कोने में अचानक से दोनों की नज़रें मिले। कुछ पल के लिए जैसे ठहर सी गई हो। फिर एक जोरदार गले लगाना, जैसे 4 साल का सारा दर्द, सारी दुनिया उसी एक आलिंगन में पिघल गई। बड़ा भाई रो रहा था, पिंकू भाई चुप था, लेकिन दोनों का दिल कह रहा था अब फिर हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। हमारे घर में जब यह खबर मिली, मैंने माँ की आंखों में पहली बार सुकून देखा और अपने भीतर की नई प्रेरणा। और उसके बाद बड़े भैया ने पिंकू भाई को वापस चलने को कहा, लेकिन पिंकू भाई ने मना कर दिया और बड़े भैया से कहा कि भैया थोड़े दिन रुक जाते हैं, फिर साथ में चलते हैं। तो बड़े भैया ने सोचा कि अगर मैं अभी उसकी बात नहीं मानूंगा तो शायद कहीं और ना चला जाए। और थोड़े दिन रुकने के बाद सही सलामत अपने घर वापस आ गए और घर में खुशी का माहौल छा गया और हम सब खुशी खुशी रहने लगे।
कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन मेरे ही ऊपर एक संकट आ पड़ा और पूरे घर हलचल सी मच गई। भाई, मिर्गी का दौड़ा था। भाई, आपको तो ये सुन के ऐसा लग रहा होगा, तो सोचो जो मेरे ऊपर बीत रहा था वो कैसा होगा। तो चलिए आगे बताता हूँ इस मिर्गी के दौरा से छुटकारा कैसे मिला, कहाँ गए और कैसे ठीक हुए, सब कुछ बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमस्कार।